नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के आधार पर विसर्ग संधि का चौथा भाग है दोस्तों, जिसमें हम लोग तिरसो अन्यतरस्याम और द्विस्त्री चतुर्थ कुप्य और चतुष्पाद इन तीनों सूत्रों का अध्ययन करेंगे बाबूराम सक्सेना के आधार पर, और देखेंगे इसमें क्या कौन से वर्ण कैसे इनका विधान हुआ है और इनके नियमों को और उदाहरणों का अध्ययन हम लोग इसी सूत्र में करेंगे, जो टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यूपी टीजीटी संस्कृत एग्जाम 2022 में तैयारी करने के लिए आइए हम लोग अपने पाठ को शुरू करते हैं। उसके पहले आज का एक मोटिवेशन कोट है दोस्तों। सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। क्या दोस्तों, बस सितारे छोड़ने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। ज़मीन यानी अपने स्तर से अपनी तैयारी को करते रहिए दोस्तों। अपने मंजिल से भटकने के लिए कोई और रास्ते, ज़मीन ना छोड़ने का मतलब है कि अपने मंजिल को छोड़ के किसी और रास्ते पर मत जाइए। कभी कभी होता है कि लोग ज़्यादा पाने के चक्कर में और अपने मंजिल को भूल जाते हैं और गलत रास्ते अपना लेते हैं। तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों आइए दोस्तों, आज फिर से हम लोग बाबूराम सक्सेना लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। संधि प्रकरण में हम लोग द्वितीय सोपान का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम लोग विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं। विसर्ग संधि का ये चौथा भाग है दोस्तों। 3 भाग विसर्ग संधि का हम लोग पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना के आधार पर, और बेसिक संधि के आधार पर हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग 3 सूत्रों को पढ़ेंगे। एक सूत्र है तिरस्सो अन्यतरस्याम और दूसरा सूत्र है द्वित्रिश चतुर्रीति कुप्यर्थो, ये सूत्र है, और तीसरा सूत्र है चतुष्कपाल इत्यस्य। इन सूत्रों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। उसके बाद शुरू करो। जय बजरंग। अपना दरवाजा लॉक कर लो। आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से डॉक्टर बाबूराम सक्सेना लेके हाजिर हुए हैं। आइए दोस्तों, आज फिर से हम लोग बाबूराम सक्सेना लेके हाजिर हुए हैं, जिसमें हम लोग संधि प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। संधि प्रकरण में हम लोग द्वितीय सोपान का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हम लोग विसर्ग संधि का अध्ययन कर रहे हैं। विसर्ग संधि का ये चौथा भाग है दोस्तों। 3 भाग विसर्ग संधि का हम लोग पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना के आधार पर, और बेसिक संधि के आधार पर हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग 3 सूत्रों को पढ़ेंगे। एक सूत्र है तिरस्सो अन्यतरस्याम और दूसरा सूत्र है द्वित्रिश चतुर्रीति कुप्यर्थो, ये सूत्र है, और तीसरा सूत्र है चतुष्कपाल इत्यस्य। इन सूत्रों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। उसके हमारा सूत्र है तिरस्यो अन्यतरस्याम। तो यहाँ से है तिरस्यो अन्यतरस्याम सूत्र को आइए ध्यान से देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है कि यदि तिरस शब्द हो, क्या हो, कह रहा है कि यदि तिरस शब्द के बाद क ख प फ, जो पहले हम लोग पढ़े थे, क ख प फ आवे तो स के स्थान में विकल्प से बना रहता है। क्या आवे तो स जो होता है यहाँ विसर्ग के स्थान पे स जो होता है वो विकल्प से बना रहता है, यानी रहता भी है और नहीं भी रहता है। जैसे आगे के सूत्रों में अभी हमने देखा और उसके पिछले के वीडियो में भी देखा था, तो उसके स्थान में रहता भी है और नहीं रहता है। जैसे तिरस शब्द हो, ये तिरस शब्द हो तो यहाँ स लगा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ विसर्ग नहीं है। तो ये कह रहा है उसके बाद क हो, ख हो, प हो, फ हो,
तो ये जो स है वो विकल्प से बना रहता है, यानी रहता भी है और नहीं रहता है, यानी स के स्थान पर विकल्प भी हो जाता है और स भी बना रहता है। जैसे तिरस प्लस करोती के तिरस करोती या फिर तिरह करोती बनता है। क्या दो रूप बनता है, तिरस करोती या तिरह करोती बनता है। बाबूराम सक्सेना में सिर्फ एक ही उदाहरण दिया है दोस्तों, उसके बाद ये दो उदाहरण को हम और वो किए हैं। तो आइए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है तिरह करता, क्या, एक मिनट भाग रहा है, ये यहाँ पे है। जैसे ये होगा कि तिरह तिरह प्लस करता, क्या, तिरह प्लस करता, तो विकल्प से यहाँ पे विसर्ग है तो यह तिरह कर्ता रूप भी बनेगा और तिरस कर्ता भी बनेगा। यहाँ तिरस कर्ता भी बनेगा और तिरह कर्ता भी बनेगा। क्या, तिरह कर्ता रूप भी बन जाएगा, तो दो रूप बनेगा। उसी प्रकार एक और है तिरह कार, क्या, तिरह प्लस कार, तो यहाँ ये है तिरह शब्द है और विसर्ग है, उसके बाद कार शब्द है तो क है, तो यहाँ भी दो रूप बनेगा, यानी तिरस्कार भी बनेगा और तिरह कार भी, क्या, तिरहकार भी रूप बन जाएगा। तो ये उसका था जो कौन सा सूत्र है, तिरसो अन्य तरस्याम सूत्र का ये उदाहरण है। क्या, तिरस्कार और तिरस्करोति और क्या है, तिरस्कर्ता, तीन इसके उदाहरण ही मिलते हैं। बस रटने की बात है दोस्तों, और कोई खास बात नहीं है, इसको रटिए और मतलब कि ध्यान में बैठा लीजिए कि ये जो तिरह शब्द है उसके बाद क ख या प फ आवे तो स विकल्प से बना रहता है, स रहता भी है और नहीं रहता है, तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला सूत्र है दोस्तों कि जो अभी हम लोगों ने देखा था, कहाँ है, यहाँ है, नीचे है। तो अगला सूत्र है कि द्वि त्रिश चतुर कृतर्थो, क्या, द्वि त्रिश चतुरिति कृत्योर्थे, ये सूत्र है। तो ये यहाँ पे 2 नंबर सूत्र है जो 8 3 43 नंबर का, ये 42 नंबर और ये 43 नंबर सूत्र है। तो आइए इसको देखते हैं। 42 43 और एक वार्तिक भी है, इन तीनों का अध्ययन हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो 31 नंबर में आप लोगों के पास बाबूराम सक्सेना हो तो उसे खोल लीजिए और देखिए 31 नंबर पे ये जो नंबरिंग दी है 31 नंबर पे ये द्वित्रिश चतुर्रीति सूत्र है। यदि क्रियाभिव्यक्ति अनेक बार, यानी जो क्रियाभिव्यक्ति का अर्थ ये है कि क्रियाभिव्यक्ति का अर्थ है कि अनेक बार, वाचक चिन्ह द्वि त्रि और चतुर, क्या, द्वि त्रि और चतुर्थ क्रिया विशेषण अव्यय के बाद क ख और प फ आवे तो विसर्ग के स्थान में विकल्प से श हो जाता है, यानी मूर्धन्य श हो जाता है। क्या, मूर्धन्य श होता है, यहाँ पे विकल्प से मूर्धन्य श हो जाता है। ये कह रहे हैं कि जो किसी कोई वाचक शब्द हो, द्वि हो, त्रि हो और चतुर हो और क्या हो, क्रिया विशेषण अव्यय के बाद यानी क ख प फ के बाद आवे तो विकल्प से यहाँ मूर्धन्य श हो जाता है। उदाहरण के माध्यम से ये देखिए, जैसे द्विश चतुर द्वि करोति, क्या, द्वि करोति, तो द्वि ये विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे श हो गया है तो द्विश हो गया है, उसके बाद करोति है तो यहाँ पे मूर्धन्य श हो गया है। देखिए मूर्धन्य श लगा हुआ है, मूर्धन्य श हो गया है दुष्करोति और विकल्प से द्विकरोति भी बनेगा। क्या, द्विकरोति और दुष्करोति दोनों रूप बनेगा। उसी प्रकार ये त्रि का है तो त्रि का है, यहाँ त्रिह है, त्रिह खादति, त्रिह प्लस खादति के त्रिश खादति बनेगा, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर श हो जाता है तो इस स के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नियम में बताया है। तो त्रिस्खादति रूप बनेगा, त्रिस्खादति या त्रिखादति दोनों रूप बनेगा, त्रिस्खादति और त्रिखादति बनेगा। उसी प्रकार है चतुह प्लस पठति, चतुह प्लस पठति के चतुष हो जाएगा, चतुष पठति और यहाँ पे चतुष पठति या चतुह पठति रूप बनेगा। उसके बाद एक और विकल्प दिया हुआ है, वार्तिक है, जो कह रहा है चतुष कपाल इत्यर्थ ककार आदि आकृति गणत्वाति, ये सूत्र है। तीसरा वाला जो यहाँ पे है ये देखिए, ये है चतुष्कपाल इत्यर्थ तु ककार आदि आकृति तस्वाद, ये सूत्र है। तो इसको देख लेते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि किंतु चतुष्कपाल, यानी यहाँ पे चतु है, उस सूत्र में जो द्विश चतुर्थों का सूत्र है तो उस सूत्र में चतुः शब्द है, लेकिन ये जो वार्तिक कह रहा है कि चतुः शब्द, किंतु क्या है कि जो चतुः शब्द हो, चतुः और उसके बाद कपाल हो। देखिए यहाँ भी कपाल है, यहाँ भी पफ है और कख और
क और ख प फ में ही कहा है कि क और क ख प फ में ही कोई शब्द आवे, उसके बाद चतु है या त्रि है या द्वि शब्द के बाद क ख प फ में कोई भी शब्द आएगा तो विकल्प से भी होता है और श से भी होता है। लेकिन ये कह रहा है कि किंतु, किंतु यहाँ लगा दे, किंतु चतु शब्द है और क भी है, कपाल शब्द है या चतु भी है, कपाल है, तो ये कह रहा है कि चतुष कपालः, चतुष कपालः नहीं, यहाँ पे चतुः कपालः नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, चतुष कपालः होगा, क्योंकि यहाँ पे विकल्प काम नहीं करेगा। यहाँ पे जो है नित्य रूप से यहाँ मूर्धन्य श हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि चार कपालों से बना हुआ है, क्योंकि ये चार कपालों से बना हुआ है। अत्र यहाँ चतु जो है वो क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। जी हाँ, वही हम कह रहे थे, क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। यहाँ कस कादिश वार्तिक सूत्र का नियम नित्य भाव से स हो रहा है। क्या? नित्य भाव से यहाँ पे स हो रहा है। किसमें? अगर चतुष कपाल शब्द आता है, चतुः कपाल शब्द आता है तो उसमें चतुष कपाल होगा, चतुः कपाल नहीं होगा। कहीं विकल्प में अगर चतुः कपाल भी दिया है तो चतुः कपाल शब्द को हम गलत मानेंगे और सही हमारा क्या होगा? सही हमारा चतुष कपाल होगा, क्योंकि ये जो चतुष कपाल है ये क्रिया विशेषण नहीं है। ये क्या है? ये जो है ककार आदि सूत्र का वार्तिक नियम है। और जो यहाँ पे जो त्रि चतुर्थ द्वि दिया है तो ये चतुष्कपाल एक क्रिया विशेषण है। ये देखिए यहाँ पे जो दिया है ये त्रि शब्द, चतु शब्द और द्वि शब्द, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय के बाद क ख आ रहा है और ये अव्यय के बाद क ख नहीं आ रहा है। तो इसे समझना अति आवश्यक था दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और मैं इसे पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश की हूँ। उसके बाद एक बार न समझ में आया हो तो फिर से देख लीजिए कि ये जो चतुष शब्द है, ये चतु शब्द है, ये कपाल शब्द के साथ क्या होगा? चतुष्कपाल ही बनेगा। कपाल शब्द है तो कपाल शब्द के साथ मान लीजिए चतु शब्द है, उसके बाद कोई भी संज्ञा शब्द सर्वनाम कोई भी प्रयोग किया गया हो तो वहाँ पे विकल्प से चतु यानी विसर्ग रहेगा या फिर मूर्धन्य श हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो चतु कपाल, चतु के साथ कपाल शब्द अगर लगा हो तो यहाँ नित्य रूप से चतुष्कपाल ही बनेगा, चतुः कपाल नहीं बनेगा, क्योंकि चतुष्कपाल जो है ये चार जो कपालों से बना हुआ है कि क्रिया विशेषण नहीं है, ये कोई नियम है। और ये जो त्रिखादति और त्रिखादति द्वि करोति और चतुष पठति ये शब्द है तो ये क्या है कि ये क्रिया विशेषण के साथ क ख प फ के बाद आएगा तो वहाँ पे दो रूप बनेंगे, यानी विकल्प से वहाँ पे श हो जाएगा और विकल्प से वहाँ पे क्या रहेगा कि ये विसर्ग भी रहेगा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये तीनों सूत्र समझ में आए होंगे दोस्तों। और उसके आगे जो है सूत्र है, जो कौन सा सूत्र है आगे, अतोरोरा प्रुताद ये सूत्र है। तो ये वाले सूत्र का अध्ययन हम लोग बेसिक के आधार पर इसके साथ देखेंगे और उसके साथ ये वाले दोनों सूत्र को देखेंगे। तो आज बस यहीं तक। वीडियो कैसे लगा दोस्तों? लाइक शेयर कमेंट करिए अच्छा लगा हो तो। और जो हमारे नए साथी हो वीडियो को देख रहे हों वो जो है वीडियो को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा और इसमें और हम क्या सुधार करें और आप लोग क्या चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताइए। तो अगर जो ज़्यादा लोगों की जिस तरफ से मांग रहेगी हम उसे सबसे पहले लेके आने की कोशिश करेंगे। और हमारे कुछ साथी, कुछ हमारी बहनें हैं, कुछ भाई हैं, लोगों ने नैषधि चरितम के पात्रों का चित्रण पूछा है तो और उसके बाद शिशुपाल वधम के। तो मेरा किरातार्जुनीयम ग्रंथ खत्म हो जाने के बाद हम नैषधि चरित और शिशुपाल वधम के सामान्य परिचय और उनके पात्रों का परिचय अवश्य आप लोगों के सामने लेके आएंगे दोस्तों। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।